दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा है, मैं उसी के हिसाब से जो है कि वीडियो बना रहा हूँ। अगला ये कमेंट आपका ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा के बारे में आया है, जो कि ओपन पैकेट में जाता है और ये पदवार भरना होता है दो दो प्रति में। ध्यान रहे, ये जो फॉर्मेट है ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, ये आपको पदवार भरना है, यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए अलग, ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए अलग, पंचायत समिति सदस्य के लिए अलग, और उसी तरह से ज़िला परिषद सदस्य के लिए अलग, और सबके दो दो प्रति। ध्यान रहे, अगर मेरी बात माने तो मैंने जितने फॉर्मेट्स देखे हैं उसमें जो है कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है ये। अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो चलिए, हमने आपके लिए ग्राम पंचायत के मुखिया के फॉर्मेट को, इसको हमने ग्राम पंचायत मुखिया के पद के लिए भरा है और दो तरीक़ा से मैंने दो आंकड़ा मान के हमने आपको बना के दिखाने का प्रयास किया है, ताकि आपको अंतर समझ में आ सके। तो चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पद के नाम में हमें लिख दिया है ग्राम पंचायत के मुखिया। बाकी जो कॉलम्स हैं वो आप चूँकि उसमें भरने में आपको कोई परेशानी नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। मतदान केंद्र के निर्धारित निर्वाचकों की कुल संख्या, ये आपको वोटर लिस्ट के अनुसार देना है। दूसरा है मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, ये आपका P2 के रजिस्टर में जितना पर जाके लास्ट एंड करेगा वो संख्या बताना है। उसके बाद है तीसरा कॉलम है मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चित करने वाले मतदाताओं की संख्या, यानी आपको पता है ऐसे मतदाता जिन्होंने सब कुछ एंट्री करने के बाद उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा मान लिया है कि 2 व्यक्ति आए हैं जिन्होंने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। पूरा इसमें भी 2 तरह की बातें, एक तो 6 में से किसी को नहीं देगा, एक होता है पार्ट वाइज देगा। तो मैंने यहाँ आपको मान के बनाया है कि पूरा में से किसी को नहीं दिया। ठीक उसी तरह से अगला कॉलम है आपका मतदान केंद्र के लिए मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या, यानी वैसे मतदाता जिसको हमने जो है कि भगा दिया था, चूँकि वो हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे मशीन वगैरह से। तो ये इतना हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं 5 नंबर में लग रहा है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। तो मैंने मान लिया कि टोटल संख्या 500 था, जिसमें से 370 एंट्री हुआ मतदाता रजिस्टर में, यानी 370 वोट पड़े। उसमें से 2 लोगों ने वोट डालने से मना कर दिया, एक आदमी को हमने भगा दिया, और उसको चूँकि ये तीनों वोट तो पड़े नहीं, तो अगर इसको माइनस किया जाए तो 367 आना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है 5 नंबर में कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड की गई मतों की कुल संख्या 365 है। तो क्यों है ये मैंने अपना एग्जाम्पल लेके बनाया है, आपका तो कुछ भी हो सकता है, मैं अगले फॉर्मेट में वो भी दिखाऊँगा। तो अगला जो कॉलम है आपका 6 नंबर में 3 लाइन में लिखा हुआ है, उसमें यही लिखा हुआ है, क्लियर बात यही है कि क्या 2 नंबर के सामने जो संख्या दिखाई गई है यानी 370, उसमें से मद 3 और मद 4 यानी कि 2 और 1, इन तीनों को घटाने के बाद क्या ये 5 नंबर में जो है मशीन वाली संख्या वो मतदाता रजिस्टर वाली संख्या से बराबर हो जाता है? तो हमने लिखा है, देख रहे हैं आप 6 नंबर में, या कोई अंतर पाया गया, तो हमने लिखा है कि अंतर है। तो अंतर अगर है तो क्यों है, वो 7 नंबर से पकड़ाएगा। 7 नंबर वाले कॉलम में है उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के अधीन निवेदित मतपत्र जारी किए गए। तो ये 2 है। तो आप समझ में आया 2 का अंतर क्यों हो रहा है। 370 में से हमने 3 घटा दिया, मद 3 और मद 4 को, तो 367 आना चाहिए मशीन में, लेकिन 365 है। वो इसलिए है कि आगे आप देख रहे हैं कि 2 जो है कि टेंडर वोट हुआ है, निवेदित मत हुआ है, चूँकि ये भी जो है कि मशीन में तो गया नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आंकड़ा सही हो गया। उसके बाद से अब 8 नंबर में देख रहे हैं ये कितना आपको टेंडर बैलेट मिला है, उसका हिसाब किताब ये है। फिर उसके बाद 9 नंबर में आप देख रहे हैं सीलिंग के लिए जो पेपर सील लेखा मिला है, ये भी आपको जो है कि पदवार मिलेगा और पदवार हिसाब देना होगा। तो इसमें क्लियर सब लिखा हुआ है कितना नंबर से कितना नंबर तक मिला, कितना यूज किया, कितना लौटा रहे हैं। तो ये मुखिया का एक फॉर्मेट हमने भर कर दिखाया,
ये हमने संख्या मान लिया कॉलम नंबर 3 में और 4 में ऐसा कुछ हुआ, टेंडर भी हुआ, हम मान लेते हैं ऐसा, अगला कुछ ऐसा हो आपके सामने है कि कॉलम नंबर 3 में 4 में सब 0-0 है, यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसने मत देने से इनकार किया, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको हमने भगा दिया, सब 0-0 है। उस कंडीशन में क्या होगा आपका, मतदाता रजिस्टर में भी 370 और मशीन में भी 370, यानी जितना मतदाता रजिस्टर में उतना ही मशीन में भी। तो यहाँ पर हम 6 नंबर वाले कॉलम में लिखेंगे कि हाँ मेल खाता है। और जब मेल खा गया तो इसका मतलब ये क्या है फिर कि 7 नंबर जो कॉलम होगा वहाँ टेंडर वोट में भी सब 0 होगा, 0 होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने आपको 2 तरीक़ा से भर करके 2 आंकड़ा मान करके भर के दिखाया है। आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वैसा हो सकता है चाहे ऐसा हो सकता है, जो भी हो आप उस हिसाब से इसको भर लेंगे। चलिए इसी का एक दूसरे पद के लिए हम लोग भर करके देखते हैं। ये हमने एक ही पद के लिए 2 तरीक़ा से भर के दिखाया है। ग्राम पंचायत के मुखिया का एक तरीका हमने ये मान के आंकड़ा बनाया है और हमने एक ग्राम पंचायत के मुखिया का ये आंकड़ा मान के बनाया है। अब एक अगले पद के लिए हम लोग भर करके आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं ग्राम पंचायत सदस्य के लिए हमने भरा है इस चीज़ को। देखिए अब चाहे जिस पद के लिए भरेंगे हम, कॉलम नंबर 1 और 2 तो एकदम सेम रहेगा, चूँकि मतदाता सूची जो है, निर्वाचन की जो कुल संख्या है वो तो सब में सेम रहेगा, और मतदाता रजिस्टर में जो एंट्री होगा वो तो सब में सेम रहेगा। बदल सकता है आपका पद के अनुसार ये 3 नंबर और 4 नंबर में। 3 नंबर और 4 नंबर में अगर कुछ ऐसा मामला आता है पद के हिसाब से, हो सकता है किसी में वो वोट न डालने का विनिश्चय किया, किसी में डाल दिया, मुखिया जी को दे दिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया, तो ये पद वाइज डिफ़र करेगा। और अगर ऐसा कुछ भी मामला नहीं आता है तो सब कुछ सेम रहेगा सब में। हमने यहाँ पर एक आपको मान के दिखाया है कि मद 2, 3 और 4, मद 3 और 4 में 0-0 है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी ने मत देने से इनकार किया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको हमने भगाया। तो उस कंडीशन में मतदाता रजिस्टर में 370 है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है कि वोटिंग मशीन में 369 है। तो फिर ये एक फ़र्क कहाँ से हो गया, तो फिर आगे हमने लिखा है कि अंतर है 6 नंबर में, मद 2 में से मद 3, 4 घटाने के बाद अंतर आया है। तो अंतर अगर 1 का है तो अंतर क्यों हो रहा है, तो फिर वो 7 नंबर जो है कि कॉलम से पकड़ाया यहाँ पर कि एक टेंडर वोट हुआ है। तो ये मैंने 2 पद के लिए आपको भर के दिखाया है, 2 अलग अलग तरीक़ा से, अलग अलग नंबर मान करके। आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, डिफ़र करेगा, आप उस हिसाब से इसको कर लेंगे। नीचे फिर आप देख रहे हैं भाई टेंडर बैलेट का हिसाब किताब दिया गया है 8 नंबर में, और 9 नंबर में आपको पेपर सील लेखा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो मिला है उसका हमने एक आंकड़ा मान लिया, इतना नंबर से इतना नंबर तक मिला, 1 यूज हुआ, 4 लौटा रहे हैं, क्षतिग्रस्त कुछ नहीं हुआ। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर आप देख रहे हैं पद के हिसाब से बनाया हुआ है। तो इसी तरह से आपको बाकी पंचायत समिति सदस्य के लिए ही बनाना होगा और ज़िला परिषद सदस्य के लिए भी ऐसे ही आपको बनाना होगा, और फिर इसको जो है कि 2-2 प्रति तैयार कर लेना होगा। बल्कि अगर मैं कहूँ तो इसको 2-2 प्रति नहीं, इन सबों को बनाने के बाद 4-4 प्रति आप बना लीजिए। एक कंप्लीट करिए, फिर उसका 3 कॉपी और कर लीजिए, पूरा 4 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा पदवार मांगा गया है 2-2, तो आप इसमें से 2 लगा दीजिएगा, आपने 4 बनाया है। और पेपर सील लेखा भी आपको देना है मशीन के अनुसार पदवार। तो पेपर सील लेखा ईवीएम के लिए, मतपेटिका के लिए फॉर्मेट तो अलग से है आपका, ईवीएम के लिए पेपर सील लेखा चूँकि अलग से नहीं है, इसी में 9 नंबर कॉलम से है। तो फिर जहाँ हमें देना होगा पेपर सील लेखा के लिए पदवार ईवीएम के लिए, तो फिर इसी में से हम 2 प्रति उसमें लगा देंगे, यानी 4 बनाया तो 2 हमारा रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा में काम आ जाएगा और 2 हमारा पेपर सील लेखा में काम आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पेपर सील लेखा ही जो है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा ईवीएम में, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पेपर है। अच्छा है, समझेंगे आप
और अपने काम को बढ़िया से अंजाम दे करके आएँ, सफलतापूर्वक कर करके समय से आप जो है कि वहाँ से निकल सके। इसीलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे अपना कमेंट करते रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, दूसरों को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।